बिना किसी भूमिका के आज वीडियो में बात करूंगा आपकी लाइफ की उन बातों के संबंध में जिनके बारे में आप 1-2 मिनट नहीं बल्कि अगर गौर करें तो पाएंगे कि लगभग जितनी देर आप अपनी रोजी रोटी, पढ़ाई या करियर से संबंधित काम में बिजी नहीं रहते, उस सारी देर आप इन्हीं बातों के बारे में सोचा करते हैं कि कैसे इन्हें ठीक करें, कैसे अपनी लाइफ में इनसे संबंधित प्रॉब्लम्स को दूर करें, क्या करें कि लाइफ में इन बातों के संबंध में आया हुआ डिसबैलेंस ठीक हो जाए। ये बातें कौन सी हैं या कौन कौन सी हैं, इनके बारे में बताकर आपका टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि सीधे वीडियो शुरू करता हूं। आप सुनते जाएंगे और पाते जाएंगे कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आप न केवल समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बल्कि इस बात की जड़ ये है और इसे खत्म करने का ये तरीका है। आज आपको 5 ऐसे रहस्य बताऊंगा जो आपके जीने और सोचने के तरीके को आमूल चूल बदल कर रख देंगे। भूमिका के रूप में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वीडियो देखने के बाद मुझे बताइएगा जरूर कि आपके यहां इन्वेस्ट किए गए कुछ मिनट्स ने आपको कितना कुछ दिया है। तो चलिए, लेट्स डाइव विद मी इन द डेप्थ ऑफ आवर हिडन इंटेलेक्चुअल्स। पहला रहस्य है आपके देखने के तरीके के संबंध में, और करना आपको यह है कि अपने देखने का तरीका बदलें। दरअसल हम यूजुअली अपने बाहर की दुनिया के बारे में अलग अलग व्यूज क्रिएट करके रखे होते हैं, जबकि वास्तव में बाहर की मोस्ट इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट चीज और व्यक्ति से लेकर मोस्ट डल एंड यूजलेस चीज और व्यक्ति तक के बारे में उसकी ऐसी डेफिनेशन आपके अंदर आपका मस्तिष्क लिखता है। बात थोड़ी सी लंबी हो गई है, थोड़ा आसान करके बताता हूं। बाहर की चीजें एकदम वैसी हैं जैसी आपने उन्हें बना रखा है, उनका अपना निजी कोई वजूद है ही नहीं। आपके ऊपर जिस भी चीज या व्यक्ति का जैसा भी प्रभाव पड़ता है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, वो आपकी अपनी सोच की वजह से पड़ता है। पहली बार में आपको मेरी बात अजीब लगेगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ 5 मिनट का एकदम आसान एक प्रैक्टिकल करके देखने को कहता हूं, और गारंटी भी देता हूं कि इस प्रैक्टिकल के बाद आपको मेरी बात खुद ही समझ में आ जाएगी। और यह प्रैक्टिकल आपको सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ करना है जिसे आप अपने लिए या तो बेहद पॉजिटिव मानते हैं या बेहद नेगेटिव मानते हैं। पॉजिटिव से मेरा मतलब जिसके साथ आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं और उससे हमेशा प्रेम पूर्वक हंसकर बात करते हैं और आपको लगता है कि आपकी और उसकी विचारधारा काफी हद तक एक है। और नेगेटिव से मेरा मतलब है जो आपके साथ कुछ ज्वेलसी रखता हो या जिसकी सोच आपसे मेल नहीं खाती है और आप यूजुअली उससे बात करने से भी कतराते हैं। इन दोनों में से जिसके साथ भी आप चाहें उसे अपने इस प्रैक्टिकल में एक इंग्रेडिएंट यानी एक टूल, एक उपकरण के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल भर के लिए, जो कि 5 मिनट से भी कम का है। जैसे आजकल प्रैंक वीडियोस बनाए जाते हैं। अब आपको केवल इतना करना है कि जिस भी व्यक्ति को आपने सेलेक्ट किया है, केवल 5 मिनट के लिए आप उससे उलट व्यवहार करना शुरू कर दीजिए जो यूजुअली आप उससे करते आए हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 5 मिनट्स, और लगातार इन 5 मिनट्स तक आप उसके फेस को ऑब्जर्व करते रहिए। आप पाएंगे कि इन 5 मिनट में हर 10 से 15 सेकंड बाद जैसे जैसे आपकी बात उसकी अपेक्षा से उल्टी प्रतीत होती जा रही है, उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे हैं। और हो सकता है कि पूरे 5 मिनट तक या तो वो आपकी बात पूरी सुन भी ना सके या एकदम कुछ ऐसी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया आपको देखने को मिले जिसकी आपने भी उससे उम्मीद नहीं की होगी। तो इसका क्या मतलब है? आप सोच रहे हैं कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? यस, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बाहरी कोई चीज न तो हमारी लाइफ में बुरा प्रभाव डालती है और न ही अच्छा। यदि आपने समझदारी की एक आवश्यक उम्र, जो व्यवहारिक तौर पर आज मैं लगभग 15 वर्ष की मानता हूं, यदि आपने ये उम्र पार कर ली है, तो ये आप ही हैं जो अपनी बाहरी दुनिया की निर्जीव तो जाने दीजिए, किसी सजीव यानी हम इंसानों तक को सारी लाइफ तो क्या, सिर्फ 5 मिनट में अपने फेवर यानी अपने पक्ष में या अपने अपोज यानी अपने विरोध में कर सकते हैं। अब आता हूं कोर कॉन्सेप्ट पर, तो वो ये है कि आपके बाहर की चीजें एकदम वैसी हैं जैसी आप उन्हें देखते हैं। एक बार आप चीजों को देखने का तरीका बदलते हैं तो जिन चीजों को आप देखते हैं वे भी अपने आप बदल जाती हैं।
अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि आपको अपने जीवन में सबसे मौलिक और सबसे बड़ी बात यही समझना होता है कि क्या मैं एक फ्रेंडली यानी दोस्ताना या होस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण ब्रह्मांड में रहता हूं। क्या यह एक ऐसी दुनिया है जो ईर्ष्या और क्रोध से भरी है और यहां लोग एक दूसरे से सिर्फ कंपटीशन ही करना चाहते हैं और इसकी वजह से ही लोग एक दूसरे की जान तक लेना चाहते हैं। क्या आप कभी कभी इस तरह से भी देख पाते हैं? क्योंकि जब आप दुनिया को इस तरह से देखते हैं तो आप अपने लिए एक बिल्कुल ऐसी ही जिंदगी बना लेते हैं जो ऐसा कुछ न होते हुए भी इन विचारों से प्रभावित होती रहती है। यह अनुभव जरूर मेरे जैसे कुछ लोगों के हैं, लेकिन यह एनालिसिस महान वैज्ञानिक दिमागों की है। और दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ शब्दों का एक जिगलरिंग गेम नहीं है कि जब आप चीजों को देखने का तरीका बदलते हैं तो वे चीजें भी बदल जाती हैं जिन्हें आप देखते हैं। कुछ देर के लिए अपने माइंड में एक सीन को इमेजिन करें। एक व्यक्ति एक अजनबी घर में है, अपनी कार की चाबियां अपने हाथ में पकड़े हुए है। अचानक घर की लाइट चली जाती है। अब वो व्यक्ति कुछ भी नहीं देख सकता। वह उसी रूम में इधर उधर चलता है और रूम में रखी हुई किसी चीज से लड़ जाता है। इस लड़खड़ाने में उसकी चाबियां कहीं गिर जाती हैं। वो एक पल के लिए चारों ओर देखता है और उसको एहसास होता है कि वो अंधेरे में चाबियां ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन अचानक वो बाहर देखता है और पाता है कि बाहर स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं। ये बाहर की लाइट उसके दिमाग की बत्ती भी जला देती हैं। वह सोचता है कि लो, जब रोशनी बाहर है तो मैं यहां अंधेरे में अपनी चाबियां क्यों ढूंढ रहा हूं। मैं भी बाहर जाता हूं और वहीं स्ट्रीट लाइट की रोशनी में अपनी चाबियां ढूंढता हूं ताकि मैं देख तो सकूं। सुनकर आपको हंसी आई होगी, लेकिन व्यक्ति सच में बाहर चाबियां ढूंढने निकल जाता है। उसे कुछ ढूंढते हुए पाकर एक पड़ोसी आता है और कहता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? व्यक्ति कहता है मैंने अपनी चाबियां कहीं गिरा दी हैं। पड़ोसी कहता है रुकिए, मैं आपकी कुछ मदद करता हूं। अब दोनों मिलकर चाबियां ढूंढ रहे हैं। काफी प्रयास करने के बाद पड़ोसी कहता है सॉरी, बट क्या आपको याद है कि आपने अपनी चाबियां कहां गिराई थी? व्यक्ति रिप्लाई करता है कि वहां उस रूम में जहां लाइट नहीं जल रही है। पड़ोसी कहता है कि आपके कहने का मतलब यह है कि आपने अपनी चाबियां घर के अंदर कहीं गिराई हैं और आप उन्हें यहां बाहर ढूंढ रहे हैं। वो व्यक्ति कहता है कि जी हां, आपने ठीक समझा। क्योंकि वहां रोशनी नहीं थी तो चाबियां वहां नहीं दिखाई देती। यहां रोशनी है तो यहां चीजें देखी जा सकती हैं। अब आपको लग रहा होगा दैट हाउ सिली इज दिस, लेकिन क्या हम बिल्कुल वैसा ही नहीं करते? जब हमारे सामने कोई समस्या, कठिनाई या संघर्ष होता है जो हमारे अंदर होता है, पर हम उसका समाधान बाहर ढूंढते हैं, अपने से कहीं बाहर। यह ऐसा है जैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाएं और उसे अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड सभी सिम्टम्स यानी लक्षण बताने लगे। आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे डिप्रेशन या बहुत ही टेंशन रहती है। कारण कई हैं। पहला, जैसे आपकी मदर इन लॉ आपकी वाइफ को हमेशा कुछ न कुछ गलत बातें समझाती रहती है। दूसरा, आपकी पड़ोसी आपकी कार पर हमेशा पान खाकर थूक देता है। आपकी बेटी अधिकतर अपनी मां का ही साथ देती है और आपके पिता हमेशा आपका कंपैरिजन दूसरों से किया करते हैं। और इन सभी समस्याओं की वजह से आप डिप्रेशन और टेंशन में आ जाते हैं। आपकी सारी बातों को सुनकर डॉक्टर आपसे कहता है कि मिस्टर, आपको तो कई बीमारियों के लक्षण हैं, और वह अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर देते हैं। आपके इस लक्षण के लिए ये प्रिस्क्रिप्शन है, इस लक्षण के लिए ये प्रिस्क्रिप्शन है, और इस तरह से एट लास्ट आपको 4 या 5 प्रिस्क्रिप्शंस मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर आप कहते हैं ओके डॉक्टर साहब, तो मुझे ये दवाएं लेनी होंगी। लेकिन डॉक्टर कहता है ना ना, ये आपकी मदर इन लॉ के लिए है, ये आपके पड़ोसी के लिए है, ये आपकी बेटी के लिए, और ये मैंने आपके पिता के लिए लिखा है, क्योंकि आपने जो समस्याएं बताई हैं वो आपसे नहीं बल्कि आपको इन सब से हैं। क्या मतलब है इस स्टोरी का? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब भी आप संघर्षों और कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि उन स्थितियों या परिस्थितियों में बदलाव या कुछ बेहतर की उम्मीद आप किसी और से या अपने बाहर से ही कर रहे होते हैं, जबकि वास्तव में अपनी लाइफ को बेहतर और सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको अपनी सबसे कड़ी नजर अपने इसी गुण पर रखनी होगी, और यह गुण आपके अंदर ही है। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि यह सिर्फ आपके अंदर है। दूसरा रहस्य है आपकी नाराजगी के बारे में, और वो ये है कि आपकी किसी भी नाराजगी का कभी कोई उचित कारण नहीं होता है।
मैं जानता हूं कि कई लोग मेरी इस बात को बिल्कुल ही नहीं मानेंगे, लेकिन मैं इस पर बहुत ही दृढ़ता से विश्वास करता हूं। प्रसिद्ध अमेरिकन स्पीकर डॉक्टर वेन वॉल्टर डायर एक बार नशेड़ियों और शराबियों के एक ग्रुप में थे। वे जिस बिल्डिंग में थे उसकी दीवार पर लिखा हुआ था, इस ग्रुप में किसी के पास नाराजगी का कोई कारण नहीं है। उस रात उन्होंने उस ग्रुप से सीखा कि यहां कोई किसी से क्या कहता है इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी पर किसी को किस तरह का गुस्सा आता है इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या कोई किसी के प्रति कितनी नफरत दिखाता है इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इन शॉर्ट, उस ग्रुप में किसी भी बात का किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबकी नाराजगी का कारण किसी न किसी तरह के नशे की बेहोशी थी। ठीक इसी तरह अगर आप किसी बात को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर अपने अंदर नाराजगी लेकर घूमते हैं, यहां ये व्यक्ति वो हो सकता है जिसे आपने पैसे उधार दिए थे और उसने आपको पैसे वापस नहीं किए, या वो व्यक्ति हो सकता है जिसने आपके साथ काफी अपमानजनक रिश्ता जिया है, या वो व्यक्ति भी हो सकता है जो आपसे भरपूर प्यार करने के बाद आपसे दूर चला गया और आपको घुट घुट कर जीने के लिए छोड़ गया। मैं उन सभी चीजों या व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा हूं जिनसे आप नाराज हैं और जिनसे नाराज होने का आपको पूरा अधिकार है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आपकी ये नाराजगी सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाएगी और आप में निराशा की भावना पैदा करेगी। जो लोग इस दौर से गुजरे होंगे उन्होंने मेरी इन बातों को एक्सपीरियंस किया होगा और वे समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। आप भी जानते हैं कि सांप के काटने से कभी कोई नहीं मरता। अगर कोई मरता है तो उस जहर से जो सांप के काटने के बाद आपके शारीरिक सिस्टम में धीरे धीरे फैलता है, और यह नाराजगी भी उसी तरह के एक जहर का काम करती है। तीसरा रहस्य है आपकी सोच के बारे में, और वो ये है कि आप केवल वैसा सोचें जैसा आप बनना चाहते हैं। हम अपने जीवन में जो चीजें अपने लिए चाहते हैं उन्हें पाने के कई तरीके हैं, लेकिन सबकी स्टार्टिंग इस बात से होती है कि हम सोचना कैसे चुनते हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही आप बनेंगे। मुझे लगता है कि शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसे सीखने पर हमें जोर देना चाहिए वह है सोचने का तरीका, और मात्र इस एक हुनर को सीखकर हम अपने जीवन में महारत हासिल कर सकते हैं। यह पुरानी कहावत है कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप पूरे दिन सोचते हैं, और एक बार जब आप इस प्रिंसिपल को रियलाइज कर लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोचते हैं उसका ही एक्सपेंशन आपकी लाइफ में होता है, तो फिर आप उसके प्रति वास्तव में सावधान हो जाते हैं और अपने विचारों को किसी ऐसी चीज पर केंद्रित नहीं होने देते जो आप नहीं चाहते हैं या जिसे आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते। चौथा रहस्य है आपके मस्तिष्क के बारे में, और वो ये है कि अपने दिमाग को खुला रखें। ऐसा दिमाग रखें जो खुला तो हर चीज के लिए हो, लेकिन जुड़ा किसी भी चीज से ना हो। यह जान लें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में इतना नहीं जानता है कि वह निराश हो जाए, और हम में से प्रत्येक जब अपने दिमाग में अपनी सीमाएं बैठा लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या हमारे लिए संभव नहीं है, तो हम उस प्रतिभा को बंद कर देते हैं जो हम में से प्रत्येक में निवास करती है। खुले दिमाग का मतलब यह नहीं है कि दूसरों द्वारा आपको जो कुछ भी सिखाया गया है उसमें गलतियां या कमियां निकालें। इसका मतलब है अपने आप को उस क्षमता और संभावना के प्रति खोलना कि कुछ और भी, यहां तक कि सब कुछ संभव है। इसलिए फिर कहता हूं कि अपने मस्तिष्क को ऐसा रखिए जो हर चीज के लिए खुला हो लेकिन किसी भी चीज से जुड़ा ना हो। वास्तव में इसका मतलब है अपने भीतर उस क्षमता को खोजना कि आप खुद को दुनिया के ढकोसलों से निजात दिला सकते हैं। मैंने देखा है कि मेरी लाइफ में अक्सर मैं जिन लोगों से मिलता हूं उनमें से ज्यादातर लोग दूसरे के बारे में ऐसी बातें करते हैं जैसे वे उनसे नाराज होने के मौके ही तलाश रहे हों, भले ही वे सामने से ऐसा नहीं कहते। उन्हें पता ही नहीं होता कि वे अनजाने में हमेशा इस उम्मीद में हैं कि उन्हें नाराज होने का कोई कारण मिल जाए, और कारणों की तो कोई कमी है नहीं, ये तो हर जगह किसी भी फॉर्म में मौजूद हैं। कोई किसी के कपड़ों से, कोई किसी बुरे व्यक्ति के कुछ कहने से, कोई किसी के टीवी देखने की आदत से, कोई किसी के न्यूज़ सुनने की आदत से, कोई किसी के द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा से लगातार आहत होता है। कई तो इस बात से आहत होंगे कि आप अपनी बातें उनके साथ शेयर नहीं करते। वास्तव में यदि आप ध्यान से देखें तो शायद ही कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिले जिसके अंदर आपको नाराज करने वाली कोई भी आदत नहीं है।
लेकिन एक ऐसा मन जो हर चीज के लिए खुला है और किसी भी चीज से जुड़ा नहीं है। एक ऐसा मन जो कहता है कि मैं कभी किसी भी चीज से नाराज नहीं होने की तलाश में हूं। और अगर कभी कोई व्यक्ति कुछ कहता भी है तो उस पर मेरा रिस्पॉन्स यही होता है कि वाओ, मेरे लिए यह एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके बारे में तो मैंने पहले कभी गौर ही नहीं किया। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पांचवा रहस्य है आपके जीवन संगीत के बारे में, और वो ये है कि अपने संगीत के साथ न मरें। सुनने में अजीब है, लेकिन मैं कहता हूं कि जब भी अपनी मौत आए तो ऐसा ना हो कि आपका संगीत अभी भी आपके अंदर बजना बाकी है। आप सभी लोग अपने अंदर कुछ ना कुछ संगीत बजा रहे हैं और आप सभी का एक साहसिक मिशन है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी दुर्घटनावश नहीं होता। हम सभी यहां एक उद्देश्य के साथ आए हैं। एक बुद्धिमत्ता है जो हर चीज का एक हिस्सा है और हम सभी इससे जुड़े हुए हैं। हम में से बहुत से लोग उस संगीत को सुनने से भी डरते हैं और उससे बचना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी डिजायर्ड ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं। कुछ अपने स्पेशल पर्सन के साथ अपनी लाइफ सेटल होने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ अपनी नॉवेल पूरी होने का वेट कर रहे हैं, तो कुछ अपने बच्चों के विदेश से वापस आ जाने का सपना देख रहे हैं, तो कुछ और लोगों के भीतर ऐसा ही कोई और संगीत बज रहा है। सिर्फ आप जानते हैं कि यह क्या हो सकता है। शायद आप सिर्फ यात्रा करके दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हो सकता है आप किसी के साथ रिश्ते में जाना चाहते हो और इससे डरते भी हो, लेकिन आपका दिल कहता है कि यह करना सही है। हम सभी कुछ न कुछ महसूस करते हैं। लियो टॉल्स्टॉय की फेमस नॉवेल द डेथ ऑफ इवान इलिच में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, और यह क्वेश्चन हम सब पर बराबर से अप्लाई होता है। नॉवेल के अनुसार उनका एक अकाउंटेंट मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है और सोच रहा है कि क्या होगा अगर मेरी पूरी जिंदगी गलत रही हो तो। और सच बताऊं कि जिस दिन मैंने पहली बार यह प्रश्न पढ़ा, मुझे मेरी म्यूजिक का पता चला कि मेरे अंदर क्या झंझनाता रहता है। मुझे पता चला कि मेरा संगीत क्या है, और तब से यह निरंतर चल रहा है। जब मैं आपके लिए अपनी वीडियोस बनाता हूं और जब मैं आपको बताता हूं कि मैं जो भी आपको बताता हूं वह मेरी सच्चाई है, तब मैं अपने आप को हमेशा पूर्णतः उद्देश्यपूर्ण और कंप्लीट महसूस करता हूं। और मुझे लगता है कि कभी भी मैं अपने जीवन के अंत में आकर यह नहीं कहूंगा कि यदि मेरा पूरा जीवन गलत रहा हो तो क्या होगा। आप जो भी हैं, वह संगीत चाहे जो भी हो, चाहे वह कितनी ही दूर का क्यों ना लगे, वह कितना भी अजीब क्यों ना हो, अन्य लोग इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। इसे केवल तुम जान सकते हो। इसलिए अपने जीवन के अंत का इंतजार मत करो। अभी ही यह सोचना शुरू करो कि तुम जाने वाले हो और तुम अभी तक अपनी म्यूजिक दूसरों के माध्यम से प्ले होने का इंतजार कर रहे हो। अगेन आई रिपीट, डोंट डाई विथ योर म्यूजिक स्टिल इन यू। आज का मेरा मैसेज इतना ही। फिर मिलता हूं। टेक केयर।